बीजेपी इन शुरुआती रुझान में जो है वो नंबर 1 की पार्टी बनकर उभर रही है, जिसे कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज घटा है बीजेपी का और वो तीसरे पायदान पर खिसक सकती है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की बात करें, हम आनंद सिंह की बात करें, तेज प्रताप यादव हो गए, मैथिली ठाकुर हो गई, लगातार जो है ये अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की जो भी स्थिति है उसके ऊपर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार आपके चुनाव में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी कांग्रेस। हालांकि शुरुआती रुझान में इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा के दौर में साथ दे रहे हैं। ऐसे में सुनील झा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनती नजर आ रही है, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था एग्जिट पोल्स में कि बीजेपी जो है वो अपना अस्तित्व खो चुकी है और दूसरे नंबर से वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझान में बिल्कुल उलट के जो है वो फैसला आ रहा है। जी हाँ, ये मैडम ये सारा जो है महाराष्ट्र के जो चुनाव हुई थी, जो अप्रत्याशित परिणाम आए थे, वैसा ही परिणाम आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। ये एनडीए जो है सबसे लार्जेस्ट मेरा मानना है कि 150 से भी ज्यादा सीट लेके आएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जन स्वराज पार्टी ने जो बिहार में इतना चमक दमक दिखाया वो कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 2 सीट भी इनको शायद ही आए, ऐसा दिख रहा है। अभी भी इन्होंने एनडीए के खिलाफ ही लोगों को वोट कटवाया है। इससे तेजस्वी को थोड़ा सा फायदा भी हुआ है, एनडीए को नुकसान हुआ। फिर भी एनडीए जो है ना काफी कारगर होने जा रही है। चिराग पासवान ने भी एक बहुत बड़ा सीट अपने हिस्से में लिया था, उनको भी हमें लग रहा है कि डबल अंक में उनको भी हमें दिख रहा है अभी तक जनादेश में उनको मिलने जा रही है। लेकिन उससे बीजेपी और जेडीयू को जरूर फायदा हुआ है। चिराग पासवान का समर्थन से बिहार में जो जातीय समीकरण बनी है उससे कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और जो सबसे बड़ा फायदा हम देख रहे हैं वो ये है कि महिलाओं ने जो वो 10,000 और इस तरह का जो स्कीम सरकार ने लाई थी, उसका पूरा पूरा परिणाम एनडीए के पक्ष में जा रहा है। एक मोदी की छवि है ही, नीतीश कुमार की छवि है ही, और इससे जो आप ये देख रहे हैं रुझान में लगातार एनडीए जो है आगे बढ़ती जा रही है और महागठबंधन अभी भी 70 के पास अभी दिखा रहा है। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें तो तस्वीरें लगभग साफ होती नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी इनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, पलट भी सकते हैं। हालांकि डिफरेंस जो है दोनों गठबंधनों के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर, तेजस्वी यादव का जो है बार बार वो जंगल राज वाला, वो गुंडा राज वाला जो है वो माहौल स्थापित करने का रोल जो है वो उजागर हो ही जाता है। कल जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों को संबोधित किया कि आप जो है जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें सत्ता में आने दीजिए, हम सबका बदला लेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है, हमारे पक्ष में जो है फैसला नहीं आता है या फिर चुनाव का परिणाम हमारे अगेंस्ट जाता है तो उसके लिए तैयार रहे। ये किस तरीके की भाषा है? एक तरफ तो आप अपने आप को एक राज्य का मुख्यमंत्री देखने की कोशिश कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, संवैधानिक पद पर आप जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक गुंडाई भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही? देखिए, आपको बताना है कि जहाँ तक तेजस्वी की बात है तो आप ये समझ लीजिए जो व्यक्तित्व या जो राजनीतिक पकड़ लालू की थी वो तेजस्वी में नहीं है। तेजस्वी उतने योग्य भी नहीं है। लालू जो हैं पढ़े लिखे थे, जैसे भी पढ़े लिखे थे, लालू इंग्लिश भी जानते थे, तेजस्वी कुछ नहीं जानते। दूसरा, तेजस्वी का जो नवा फेल था या नवा पास, उनका स्तर भी वही रहा जैसे अभी आर्मी के लिए कह देना, लगातार लट करना। सर, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, 101 के पार पहुंच चुका है एनडीए। रुझानों में पिछड़ा महागठबंधन, बड़ी खबर। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी, बीजेपी रुझानों में बनी सबसे बड़ी पार्टी, 101 के पार पहुंचा एनडीए गठबंधन। रुझानों में पिछड़ता नजर आ रहा है तेजस्वी राहुल का महागठबंधन। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का। बीजेपी रुझानों में जो है सबसे बड़ी पार्टी, 101
के आंकड़े को छूता नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। तो वहीं शुरुआती रुझान में जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए जो है अगेंस्ट में साबित हो रही है, उनके खिलाफ जाती है तस्वीरें साफ हो रही है, क्योंकि 72 पर महागठबंधन, 101 पर एनडीए गठबंधन। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी राहुल की जो जोड़ी थी, जो दो लड़कों की जोड़ी बताई जा रही थी बिहार में, वो पिछड़ती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप सभी तक साझा कर दे, बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ठीक है, एक बार जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, एक बार फिर से अजय जी आपका रुख करना चाहूंगे, आप अपनी बात पूरी करें। अब देखिए, हकीकत ये है कि तेजस्वी ने वास्तव में अगर देखा जाए कि नीतीश से जिस तरह की करवाहट रही, तेजस्वी ने कभी भी गंदे शब्द या वैसे यूज़ नहीं की। ये तेजस्वी की एक वो रही। तेजस्वी ने काम किया, जब मंत्री बने तो अगले ने कोशिश की कि नौकरी दी जाए, हालांकि दी नहीं। और इसके बाद भी तेजस्वी कह रहे थे कि मैं 2 करोड़ इतनी नौकरी दे दूँ, जबकि संभव नहीं, कोई नहीं दे सकता, मोदी जी भी नहीं दे सकते हैं, पूरे देश में नहीं दे सकते। अब इन सब के बावजूद भी तेजस्वी ने शांति का प्रयोग किया, उसके बावजूद तेजस्वी की इमेज क्यों नहीं आ पाई? उसकी वजह क्या है? तेजस्वी पे लोगों ने विश्वास नहीं किया। आप ये मानिए, तेजस्वी के खिलाफ लगभग 9% एंटी इनकम्बेंसी थी। वहीं उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है, जो मीडिया भी नहीं कह रहा, नीतीश के प्रति भी लगभग 3.5% एंटी इनकम्बेंसी थी। परंतु नीतीश का गठबंधन मजबूत था, नीतीश के साथ मोदी थे, योगी थे, उनका इतना हाईटेक चुनाव प्रचार था, उनका प्रबंधन इतना अच्छा था कि मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बार लल्लन सिंह ने पार्लियामेंट में अमित शाह को बुरी तरह चाहा, बोले चुप रहो, और अमित शाह चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? मोदी जी सुनते रहे, क्योंकि अमित शाह जानते थे आज नहीं कल लल्लन सिंह के मेरा साथी भी बनेगा, जब वो राजद के साथ थे। मतलब इन लोगों ने इतने दिमाग से काम किया, एक एक पॉइंट को इन्होंने किया। हकीकत है, जब मतदान था उसके 2 दिन पहले ये हल्का कमज़ोर लग रहे थे। इन्होंने तुरंत ही गिरिराज से एक बयान दिला दिया कि महिला, बुड़के वाली महिला, उससे क्या हुआ, मुस्लिम मतदाता भी, मुस्लिम महिलाएं कुछ जैसे मान लिया उनकी बहन या नंद नहीं आ पाई, कभी मतदान करने पहुंच गए। इस बार वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों की निगाहें लगी रही। तीसरी बात है, पहला इतिहास का बिहार का चुनाव है, मुर्दों ने मतदान नहीं किया है। अभी तक मुर्दे जो SIR लागू हुआ उसकी वजह जो लोग मर गए थे वो हटा दिए गए, उनके मतदाता, मुर्दों ने मतदान इस बार नहीं कर पाया। ये भी एक सबसे चौंकाने वाली बात रही। तीसरी SIR की एक वजह रही। SIR से फ़ायदा किसका हुआ है? भाजपा का हुआ, इनका नुकसान हुआ। जो 72 लाख के लगभग नया वोट पड़ा, इसमें भी इनको। मगर वहीं आपको ये भी मैं बतला रहा हूँ, बेरोजगारों में लगभग 48% मतदान तेजस्वी के फेवर में गया, राजद के फेवर में गया। याद रखिएगा, राजद खत्म नहीं हुई है, मगर राजद अगर कमज़ोर हुई है तो तेजस्वी लालू की सतह पर नहीं आ पाए हैं। कर्पूरी ठाकुर की स्थिति में स्वयं लालू नहीं आ पाए। अब लालू का, अब इसके आगे जो भविष्य है वो तेजस्वी का काफ़ी डेंजरस है। वो इसलिए है क्योंकि राहुल भी नहीं चाहेंगे कि ये कुछ बने, और नीतीश भी निश्चित तौर पे हर कोशिश कर देंगे तेजस्वी के राजनीतिक वजूद खत्म करने का, कमज़ोर नहीं, राजनीतिक वजूद खत्म करने का। दूसरी, मोदी जी भी चाहेंगे, योगी जी भी चाह लेंगे। और आपको इन सब के साथ ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद माई समीकरण टूटने के लिए बीजेपी गंभीर होगी। उसने हरियाणा में तोड़ा और सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में तोड़ा, सरकार बना ली। कोई ताजुब की बात नहीं है कि शायद नित्यानंद राय वहाँ के चूँकि यादव हैं, बीजेपी उनको चाहेगी। अब नीतीश का क्या होता? भाजपा ने कहीं घोषणा नीतीश की नहीं की है, किसी भी उसमें नहीं की। इसके पहले 2020 में स्वयं मोतीहारी में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इनको चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो राजद गुट से टूटेंगे, महागठबंधन से टूटेंगे भाजपा की ओर। अब मेन बात आएगी कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मगर ऐसा भी नहीं कि ये जो ताज है ये पूरा नीतीश के सर पे जा रहा हो, ऐसा भी नहीं।
हो मैं सकता आपको है रोकना चाहूंगी किसी सर, और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आता हुआ बिहार में बीजेपी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में बिहार में 56 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे, बिहार में जेडीयू 38 सीटों पर आगे। रुझान में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई, बड़ी खबर इस वक्त की 58 सीटों पर आरजेडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बिहार में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी, 56 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे, 38 पर जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो वहीं 58 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पहले बीजेपी नंबर 1 की पार्टी थी, तो वहीं अब सेकंड पायदान पर पहुंच चुकी है। हालांकि डिफरेंस जो है, जो अंतर है, मात्र 2 सीटों का है, लेकिन फिर भी 58 सीटों के साथ आरजेडी फिलहाल शुरुआती रुझान में सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। दूसरे नंबर पर बीजेपी 56 सीट, तीसरे नंबर पर अब बात करें तो नीतीश कुमार की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी 38 सीटों के साथ। कांग्रेस की बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अभी तक वो प्रदर्शन नहीं किया गया है। अभी तक कोई रुझान में खबर सामने नहीं आई कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट या प्रत्याशी आगे चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में जो है बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आती हुई। ऐसे में सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से पहले अब रुझान आ रहे हैं, पहले बीजेपी नंबर 1 की पार्टी थी, अब दूसरे पायदान पर खिसकती नजर आ रही है। हालांकि आरजेडी 58 सीटों पर तो बीजेपी 56 सीटों पर है, 2 सीटों का मात्र डिफरेंस है। तो क्या अब बीजेपी धीरे धीरे नीचे खिसक सकती है या एक बार फिर से कम बैक कर सकती है? जी नहीं, अभी आप वेट करिए। बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, सेकेंड में ही आरजेडी और जेडीयू में टक्कर होगा सेकेंड पोस्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ कि तेजस्वी की ऐसी कोई बड़ी छवि नहीं है। सबसे पहले बिहार में तेजस्वी की ऐसी कोई बड़ी छवि नहीं है। उन्होंने जो युवाओं में ये मैसेज दिया कि हम सबको रोजगार देंगे, तो उसमें भी वो कामयाब नहीं। युवाओं में भी उन पर विश्वास नहीं बना कि ये सही में ये देंगे, और कहाँ से देंगे, ये भी बात उनमें उठती रही। तो ये तेजस्वी जो डिप्टी सीएम भी बने, वो नीतीश कुमार के लेके ही बने थे। उस समय नीतीश कुमार ने ही उनको सीधा एक ही बार में इनको डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर दिया गया था। तो बिहार ऐसे नहीं है। कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि बिहार में कोई क्षेत्रीय पार्टी उभरे, कांग्रेस भी नहीं चाहती, बीजेपी तो नहीं चाहती है। तो ये लड़ाई आपको रोकना चाहूंगी सुनील जी, इस वक्त की बड़ी जानकारी जनता तक साझा कर दे, जहां बीजेपी रुझान में एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। रुझानों में एनडीए को बहुमत, बड़ी खबर इस वक्त की 125 के पार पहुंच चुका है एनडीए। बड़ी खबर, रुझानों में पिछड़ा महागठबंधन, बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी। बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिली, बड़ी खबर 125 के पार पहुंचा एनडीए। बड़ी खबर इस वक्त की, रुझानों में पिछड़ता नजर आ रहा है तेजस्वी राहुल का महागठबंधन। बड़ी जानकारी, रुझानों में एनडीए को बहुमत, 125 का जादुई आंकड़ा एनडीए की ओर से पार किया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बीजेपी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। रुझानों में स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। तो वहीं महागठबंधन, तेजस्वी राहुल का जो महागठबंधन था, उसमें कहीं ना कहीं अब खतरे का निशान जो है वो निकलता सामने आ रहा है। बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिली, 125 के पार पहुंच चुका है एनडीए गठबंधन। महागठबंधन के लिए ये खतरनाक स्थिति होती हुई, क्योंकि जो डिफरेंस था वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 74 सीटें जो है काफी पहले 60-70 के आंकड़े को महागठबंधन ने छू लिया था, लेकिन अब वहीं पे वो स्थापित होता नजर आ रहा है। लगातार एनडीए की ओर से सीटों में जो है बढ़त बनाई जा रही है, लगातार बढ़त लेता एनडीए गठबंधन जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी ऊपर नीचे एक आधी सीट हो जाती है, पूरा रुझान भी पलटता है, जैसे हमने हरियाणा और लोकसभा चुनाव 2024 में देखा था। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान की अगर बात करें, क्योंकि पोस्टल बैलेट के बाद में अब ईवीएम की भी पहले या दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है, गिनती शुरू हो गई है। बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, 125 का जादुई आंकड़ा एनडीए की ओर से पार किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचाते हुए
तो जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे, सुनील जी एक बार फिर से आपके पास आकर टिप्पणी लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हम लोग जो है जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि सेकंड पोजीशन पर पहुंच चुकी है। हालांकि आपने कहा कि बीजेपी जो है नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी। अगर 2025 में नंबर 1 की पार्टी बनती है बीजेपी, तो हम थोड़ा सा आगे चल के अगर चर्चा करें 2030 के विधानसभा चुनाव की, तो क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर वो जो है सरकार बना सकती है, जैसे महाराष्ट्र में देखा गया था? क्या उन्हें फिर जेडीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आने वाले समय में ऐसा भी होता नजर आएगा? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो आंकड़ा चाहिए उससे ऊपर जाएगी बीजेपी। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, थोड़ी बहुत उनको कमी दिखेगी तो आप सहयोगी से सहयोग मिल जाएगा या कहीं से जुगाड़ करेंगे। 150 के पार मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, 150 के पार एनडीए जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी बीजेपी होगी। तेजस्वी 70-80 के आसपास 90 तक जाएंगे, मेरा जो अनुमान है वो यही है। तो बीजेपी रोकना चाहूंगी तो सुनील जी आपको, बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। बिहार से लगातार वोटों की गिनती जारी है। ऐसे में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे हो गए हैं। लखीसराय से बीजेपी कैंडिडेट विजय सिन्हा पीछे। चुनाव आयोग के मुताबिक जेडीयू एक सीट पर आकर, मीनापुर से जेडीयू के अजय कुमार आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पीछे हो गए हैं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा पीछे, जेडीयू एक सीट पर आगे चल रही है। मीनापुर से जेडीयू के प्रत्याशी अजय कुमार को बढ़त है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे हो चुके हैं। लखीसराय से वो चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट पे। तो चुनाव आयोग के मुताबिक एक सीट पर जेडीयू आगे है। मीनापुर की ये विधानसभा सीट है जहां से जेडीयू को जो है एक सीट पर बढ़त मिली हुई है। ऐसे में अजय जी आपके पास वापस लौटते हुए, जिस तरीके से अभी मैंने खबर ब्रेक की है, ऐसे में विजय कुमार सिन्हा का पीछे हो जाना घातक साबित हो जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर लगी है दोनों ही डिप्टी सीएम की, चाहे सम्राट चौधरी हो या फिर जो है हम विजय कुमार सिन्हा की बात करें, क्योंकि लखीसराय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को आन बचाना बेहद जरूरी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, विजय सिन्हा का यहाँ है बहुत कम वोटों से। दूसरा, विजय सिन्हा की हारने की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं, क्योंकि आगे पीछे का चलता है। जैसे तेज प्रताप का भी हुआ, तेज आगे है, और सम्राट चौधरी का ये था कि चूँकि सम्राट चौधरी ने वहाँ काम किया था, विजय सिन्हा ने कहा, विजय सिन्हा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये अपने सम्राट चौधरी के खिलाफ उनके क्षेत्र में उनके समर्थक भी जोरदार थे, विरोधी भी जोरदार थे। मैं इनका विरोध नहीं, ये एक क्षणिक वो है कि आगे पीछे का हो सकता है विजय सिन्हा पीछे हो जाए। मैं कोई बहुत बड़ी हार विजय सिन्हा की नहीं होनी। अब ये आया कि भाजपा के या जदयू के सभी मंत्री जीत जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है, किसी भी सरकार में नहीं हुआ। बड़े से बड़े बहुमत की सरकारें आई, उसमें भी कई मंत्री हार गए, मेन हार गए। जैसे आपको बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं कि भाजपा जीत के आई 2014 में जेटली हार गए, और कहाँ से हार गए? अमृतसर से हार गए, पंजाब से हारे। जबकि सिद्धू लगे थे, सिद्धू ईमानदारी से लगे थे, सिद्धू ने हराया नहीं। तो ये एक आध उदाहरण रहते। अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे, इंदिरा गांधी हार गई थी सन 77 में, आपको बताने ये हार गई, इनका कहना राहुल हार गए अमेठी से। तो ये हार जीत लगी रहती है, इसमें कोई बात नहीं। अब जैसे विजय सिन्हा जी का, तो चूँकि मैं विजय सिन्हा जी को जानता हूँ, सुनील जी को, सुनील जी का भी आंकड़ा बहुत, सुनील जी ने महाराष्ट्र का जो आंकड़ा दिया था बिल्कुल सटीक निकला था। और महाराष्ट्र के उसमें जितनी अच्छी नॉलेज सुनील जी को है, जैसे सुनील जी ने बताया 150, तो लगभग इसी के नियर अबाउट 150, 52, 53 या 145 से 155 के बीच में, ये बिल्कुल सही उनका आंकड़ा है। अब उन्होंने राजद के बताया 80 के लगभग, तो राजद भी 80 वही 78, 78 के बीच में ही रहेगी। भाजपा जो है 80 के लगभग, थोड़ा ही अंतर। मगर ये निश्चित आप समझ लीजिए कि राजद का वोट ऑफ परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। बीजेपी उसके समकक्ष वोट परसेंटेज में नहीं जाएगी, सीटों में हो सकता है 1-2 सीटों का अंतर हो, कोई ताजुब की बात नहीं, एक आध सीट राजद की ज़्यादा हो या एक आध कम हो सकती है। हम इसमें सुनील जी के भी बातों से सहमत है, चूँकि सुनील जी बहुत सीनियर लोगों में रहे हैं, और मैं उनको चूँकि व्यक्तिगत रूप से उनकी खास तौर से राजनीतिक उस पर उनकी हमेशा बात सच निकली। महाराष्ट्र वाला बिल्कुल क्लियर कट उनका, इसके पहले जो ठीक है जी, आपको रोकना चाहूंगी फिलहाल एक छोटे से